Hello everyone. So today we are going to discuss the JEE Mains PYQ 2023 of अल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर से। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कि A एंड B फॉर्म इन अ फॉलोइंग सेट ऑफ रिएक्शंस आर। यहाँ पे देखो ये जो OH माइनस रिप्लेस हो जाएगा किसी Br से एज अ न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे अटैक करेगा तो CH2Br। ओके। और सेकेंड केस में देखो अल्कोहल और ईथर में ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी रहेगी? ईथर की। ठीक है, तो सबसे पहले ईथर पे ये CH3 क्या, तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज, और HBr का क्या? H प्लस CH3 को रिप्लेस कर देगा तो क्या बन गया? OH। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया क्या? दैट इज फर्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है मेजर प्रोडक्ट ऑन दी फॉलोइंग रिएक्शन इज H2SO4 लिया, कॉन्सेंट्रेटेड और हीट कर दिया है, यानी कि यहाँ पे बोलो क्या होगा? एलिमिनेशन होगा। और एलिमिनेशन में प्रोडक्ट क्या बनता है हमारे पास? अल्कीन बनती है। ठीक है, अल्कीन बनती है। तो सबसे पहले इसका मैकेनिज्म अपन देखें तो कुछ ऐसा रहेगा, OH H प्लस को एक्सेप्ट करके किस में कन्वर्ट हो गया? OH2 में। यहाँ पे ये बाहर निकल जाएगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा कुछ ऐसा। ठीक है, और यहाँ पे ये मिथाइल शिफ्ट कर दे। ठीक है, मिथाइल अगर शिफ्ट कर देंगे, रीअरेंजमेंट होगा यहाँ पे, तो ये चलेगा यहाँ से मिथाइल गया है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और फाइनली हमें अल्कीन बनानी ना, तो बोलो मोस्ट स्टेबल बनानी, यानी कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा चाहिए। तो इसके साथ बनाओगे तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कम है, इसके साथ बनाएंगे तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। जहां मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बनाते ना, तो बोलो फाइनली कौन सा हमारा आंसर आ जाएगा? कुछ ऐसा। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट? सेकंड वन। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है असर्शन रीजन है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल व्हेन एडेड टू बटर इंक्रीज इट्स शेल्फ लाइफ। यस, ये इज इंफॉर्मेशन अपने को याद रखना है। और इसका रीजन क्या है कि ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स ऑक्सीजन देन द फूड। ठीक है, तो अगर फूड में इसको मिला दिया तो जो ऑक्सीजन है उससे रिएक्ट कर लेगा कौन? ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। ओके, तो फूड वाला जो कंपोजिशन है जो हमारे पास वहां पे मैटर प्रेजेंट है, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेगा, ये करेगा, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो उस फूड की शेल्फ लाइफ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। ओके, सो द आंसर इज व्हाट? थर्ड वन। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है सॉल्यूशन ऑफ CrO5 इन अमाइल अल्कोहल इज व्हाट? इसका फेमस सा कलर होता है ब्लू, हम सबको पता है। फाइंड आउट द मेजर प्रोडक्ट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। एसिडिक मीडियम में बोलो डिहाइड्रेशन करेंगे यहाँ पे, तो ये ऑक्सीजन का लोन पेयर H प्लस को एक्सेप्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? OH2 प्लस OH, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, हाईली अनस्टेबल है, तो यहां से बोलो ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। ठीक है, अब यहां पे 5 के पास पॉजिटिव चार्ज है, रिंग एक्सपांशन करेंगे। ठीक है, कार्बोकेटाइन बन रहा है तो रीअरेंजमेंट होगा, तो यहां पे रीअरेंजमेंट जब करेंगे तो लेट्स सी, इसको नंबर दे देते हैं एक बार, 1 2 3 4 5। ओके, तो ये ऐसा कुछ होगा, यहां से ब्रेक हुआ। ठीक है, और 5 तो कनेक्ट हो जाएगा इससे, इसको नाम दे देते हैं 6 7। ओके, तो 5 तो कनेक्ट हो गया 6 से, यानी कि 6 मेंबर रिंग बना दिए अपन ने ना, इसमें नंबरिंग भी दे देते हैं 1 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ पे देखो 1 पे मिथाइल रह गया क्या? एज इट इज, यस। 6 पे एक और मिथाइल है, यस। और 1 वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ है ना, तो 1 पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, इसकी एक वैलेंसी अनसेटिस्फाई रहेगी। फाइनली अपने को बनानी है यहाँ पे अल्कीन, तो बोलो मोस्ट स्टेबल अल्कीन बनाएंगे पिछले क्वेश्चन की तरह, तो यहां और यहां से बोलो ये वाली अल्कीन ज्यादा स्टेबल रहेगी, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा क्या? दिस वन एंड दिस वन। देखो ऐसा ऑप्शन बोले तो थर्ड वन। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, ऑर्गेनिक कंपाउंड A विद एम्पिरिकल फॉर्मूला दिस गिव्स टी फ्लेम ऑन ए बर्निंग रिएक्शन विद ब्रोमीन सॉल्यूशन इन लो पोलरिटी सॉल्वेंट रिजल्ट इन हाई यील्ड ऑफ बी पूछा है अपन से। तो यहाँ पे देखो एक वर्ड अपने को दिया हुआ है, सूटी फ्लेम ऑन अ बर्निंग। ये कौन से कंपाउंड देते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, ये इनका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। तो हमारा जो कंपाउंड है एरोमेटिक, अब एरोमेटिक में हमने लिया, लेट्स सी, फिनॉल ले लिया। ठीक है, और हमने लिया है क्या? Br2, ब्रोमीन सॉल्यूशन लो पोलरिटी सॉल्वेंट, जैसे कि अपन ने ले लिया CH2। ठीक है, लो पोलरिटी सॉल्वेंट ले लिया, तो बोलो यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है? पैरा सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल। ठीक है,
तो यही पूछा है ना अपन से कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, तो पैरा सब्स्टिट्यूटेड Br। फोर्थ आंसर इज करेक्ट आंसर। द ग्राफ विच रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रिएक्शन। अब यहां पे देखो ये जो कंपाउंड है इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस काफी ज्यादा है, तो बोलो बेस अपन ने लिया है पायरिडीन की प्रेजेंस में, तो एसएन रिएक्शन प्रोसीड होगी। अब ज्यादा स्टेबल अगर कार्बोकेटाइन बन रहा है तो किससे जाएंगे, SN1 से जाएंगे। मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, क्यों, क्योंकि तीनों बेंजीन रिंग के साथ क्या है, रेजोनेंस में, ठीक है। तो ये SN1 से जाएगा, किससे जाएगा, मुद्दे की बात क्या है, SN1 से जाएगा और फाइनली OH यहां पे आके कनेक्ट हो जाना है। ओके, इस तरह से। तो SN1 रिएक्शन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ किसकी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ रिएजेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे। दैट तो OH की क्या न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करेगा कि नहीं, पायरिडीन पे डिपेंड करेगा कि नहीं, रेट इस पे डिपेंड तो करेगी ना, कांस्टेंट तो नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, सेकंड वन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ब्यूटेन 1 ऑल एल्कोहल हमें दिया है, हायर बॉइलिंग पॉइंट दी इथॉक्सी इथेन। तो पहले यहाँ पे स्ट्रक्चर अगर बना है 1 2 3 4, ये है एल्कोहल, ठीक है, और एक है हमारा इथॉक्सी इथेन। तो यहाँ पे देखो इस पर्टिकुलर एल्कोहल में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, यस और नो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी सर, 1 2 3 और 4, ठीक है। इसका डेल पॉजिटिव और इसका डेल नेगेटिव, क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो हाइड्रोजन अगर बॉन्डिंग होगी तो बोलो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इससे ज्यादा होगा क्या, यस। रीजन बोला उसने, एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग लीड्स टू स्ट्रॉन्गर एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल। कहीं ना कहीं रीजन जो दिया है ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है और करेक्ट भी है। ओके, सो बोथ आर करेक्ट एंड एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो प्रेजेंट, ठीक है। सो द ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। सुटेबल रिएक्शन कंडीशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल फिनाइल ईथर, है ना, ईथर अपन बना रहे, तो यहां पे देख लो हमने क्या लिया है, फिनाइल मिथाइल ईथर, ये हमें प्रोडक्ट बनाना है। तो यहां पे मोस्ट सुटेबल क्या ले ले अपन, लेट्स सी, PHO माइनस Na+ और MEBr, ठीक है। ये एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, ये Br यहाँ से फ्री हो गया, तो साथ में तो क्या बन गया, NaBr, ठीक है, और ये मिथाइल कनेक्ट हो जाना है ऑक्सीजन से। तो ये हमारा आंसर आ गया कि मिथाइल फिनाइल ऐसे किससे बना सकते हैं अपन, इससे बना सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, फोर्थ वन। इनकरेक्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम द फॉलोइंग। कीटोन की रिएक्शन करा रहे RMgX से, फॉलोड बाय द हाइड्रोलिसिस। तो अपन ने लिया कीटोन, RMgX क्या ले गया, R माइनस MgX+। तो ये वाला जो बॉन्ड है पोलर होता है, ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, कार्बन पे कौन सा होता है, पॉजिटिव। तो कार्बन पे तो कौन जाएगा, R, O पे कौन जाएगा, O, MgBr या MgX, और हाइड्रोलिसिस किया है तो MgBr रिप्लेस हो जाएगा किससे, H से। तो यहाँ पे बोलो H लग गया, यानी कि अल्कोहल बन रहा है क्या इसमें, यस, अल्कोहल बनाना है ना, तो पहली में बन रहा है। दूसरा अल्काइल हैलाइड विद एक्वस NaOH, हमने ले लिया अल्काइल हैलाइड, मान लो ये ले लिया, और NaOH क्या करेगा, OH माइनस रिप्लेस कर देगा किसको, Br को, तो यहाँ पे भी अल्कोहल बन गया। थर्ड, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन, यस, यहाँ पे भी क्या होता है, अल्कोहल बनता है क्या। ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन अगर अपन ने किया, ओजोनोलिसिस अगर अपन ने अल्कीन का किया है तो बोलो क्या बनते हैं, या तो अल्डिहाइड या कीटोन, ठीक है। तो यहाँ पे बोलो क्या कंपाउंड बनते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड बनते हैं, ठीक है। तो क्या अल्कोहल बनता है क्या इसमें, नहीं। तो ये हमारा आंसर हो गया ना, उसने पूछा था कि कौन सा इनकरेक्ट मेथड है, दैट इज फोर्थ वन। 11 में बोला है द कंपाउंड बी इज, तो इसकी रिएक्शन करा रहे हैं अपन NaNO2 और HCl से। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो NaNO2 प्लस HCl क्या देगा अपने को, HNO2, जो कि अपने आप में क्या है, एक अनस्टेबल कंपाउंड है। ओके, अब ये अनस्टेबल कंपाउंड है तो ये ब्रेक हो जाता है किसमें, NO+, नाइट्रोसोनियम इसको बोलते हैं, और साथ में H2, ठीक है। तो ये NO+ अटैक करेगा। अब यहाँ पे खुद से सोचो, ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो क्या शो करेगा, +M, तो +M इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा कहाँ कहाँ पे, ऑर्थो एंड पैरा पे। तो ये पोजीशन तो कौन सी होगी, ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हिंड्रेंस है ना, तो पैरा पे अटैक करवा दे किसका, NO का। तो सबसे पहले
सबसे पहले लगा देना है अपने को NO, NO प्लस जाएगा यहाँ पे पैरा पोजीशन पे, ओके। फिर अपन ने लिया NH4HS। अब इन प्रेजेंस ऑफ H2, तो याद रख लेंगे कि कोई भी एलिमेंट जो कि अपनी वैलेंसी से ज्यादा हाइड्रोजन रखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे नाइट्रोजन की 3 कंसीडर करते हैं इन जनरल वैलेंसी, 4 है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो NO का रिडक्शन कर देगा ये किसमें, NH2 में, ठीक है। तो बाकी सब कुछ एज इट इज रहा और ये बना दिया अपन ने NH2। तो ऐसा ऑप्शन देख लो, दैट इज फर्स्ट वन। 12 में बोला है NaIH3PO4 की रिएक्शन करा रहे अल्कोहल से, तो 1 2 3 4। तो सबसे पहले NaI और H3PO4 में बोलो NaI, I माइनस किसको रिप्लेस कर देगा, OH को, 1 2 3 4 यहाँ पे लग गया I। फिर सेकंड में Mg ड्राई ईथर, Mg और ड्राई ईथर में अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करा रहे किससे, Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एज अ सॉल्वेंट अपन ने लिया है। यहाँ पे बोलो I रिप्लेस हो जाएगा किससे, MgI, और लास्ट में अपन ने लिया है D2O, तो D2O में जो D प्लस है वो रिप्लेस कर देगा MgI को और हमारा कंपाउंड बनेगा कुछ इस तरह का, ओके। तो CH3 CH2 CHD बोले तो थर्ड आंसर इज करेक्ट आंसर। 13 में बोला है द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन फॉर्म इन अबव रिएक्शन। तो सबसे पहले HBr की रिएक्शन करा रहे हैं, HBr क्या देगा, H प्लस, इस पे OH पे अटैक करेगा, ये क्या बन गया, यहाँ पे मिथाइल, ये क्या बन गया OH2 प्लस, OH2 प्लस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, हाईली अनस्टेबल है, इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, कार्बोकेटाइन बन गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बन गया है कार्बोकेटाइन, ये है मिथाइल। अच्छा, अब ये मिथाइल यहाँ पे शिफ्ट कर देगा, है ना, रीअरेंजमेंट होगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, तो मिथाइल शिफ्ट कर दो यहाँ पे, तो ये एज इट इज रह गया और यहाँ पे आ गया ये और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अच्छा, अब फाइनली अभी 3 डिग्री हो गया ना, यहाँ का हाइड्राइड शिफ्ट कर दे अपन, लेट्स सी क्या बोला है हमसे, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर पूछा है ना। यहाँ पे जो हाइड्रोजन अगर शिफ्ट कर देंगे अपन, तो देखो यहाँ पे कैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा अपने को, ठीक है, ओके। ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मिलने यहाँ पे, इसलिए रीअरेंजमेंट फर्दर अपन ने करवा दिया। अब यहाँ पे देखो इसमें टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, तो 3 तो यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 2 5 और 1 यहाँ पे 6, तो 6 तो अल्फा हाइड्रोजन हो गए, एक सिंगल स्ट्रक्चर ये वाला कंसिडर करेंगे तो 6 + 1 बोले तो कितने आ गए, 7 हमारे पास क्या हो जाएंगे स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ओके। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, 7। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है अल्कोहल फिनोल ईथर का डिस्कशन। फिर भी किसी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।